बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। पाकिस्तान ने यूएसए से तो मैच बआसानी जीत लिया। ये वन साइडेड मुकाबला था और इस मैच पर नज़रें इसलिए भी थी कि पाकिस्तान गुज़श्ता टी20 वर्ल्ड कप में जो अमेरिका में हुआ था, अमेरिकी टीम से जो है वो हार गया था बाबर आज़म की कप्तानी में। इस मैच में पाकिस्तानी टीम ने बिल्कुल डोमिनेट किया। अगला मैच अब हमारा होने जा रहा है श्रीलंका ही में, प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम स्टेडियम नया होगा। यानी ये वाला स्टेडियम नहीं होगा, कोलंबो में ही है, लेकिन वो भी देखना पड़ेगा कि वहाँ की पिच कैसी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी इस मैच की बात कर लेते हैं और क्या पाकिस्तानी टीम में अब भी तब्दीलियां जो है वो मुमकिन हैं गुज़श्ता रोज़ की जीत के बाद। तो पहली बात तो ये है कि यही अमेरिकन टीम जो इंडिया और अमेरिका का मैच था, तो इंडिया जो है वो बड़ी मुश्किल में फंस गया था। वो तो भला हो सूर्या कुमार यादव उनके जो कप्तान हैं, उसने 84 रन्स की इनिंग्स खेली थी, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो शिकस्त से बचा। हकीकत ये है, वगरना जो है वो इंडिया जो है वो उनकी बैटिंग लड़खड़ा गई थी, बल्कि बिल्कुल फेल हो गई थी। और एक मरहले पर मेरा ख्याल है कि 80-90 के दरमियान 6 विकेटें उनकी गिर चुकी थी। तो ये नहीं है टी20 जो है वो, उसमें आप ये नहीं है कोई टीम भी जीत सकती है। पाकिस्तानी टीम जो है उसके दोनों मैचेस जो है वो एसोसिएट जो मेंबर हैं उनके साथ हुए हैं, एसोसिएट जो टीमें हैं उनके साथ हुए हैं। नीदरलैंड के साथ तो हम हारते हारते बचे। फ़हीम अशरफ का भला हो, उसने हमें जितवाया और अमेरिका से डोमिनेट किया हमने, जीते हमने। लेकिन एक शहजादा फरहान बेहतरीन बल्लेबाजी उसने की और जीत की बुनियाद उसने रखी। बॉलिंग में अगर हम बात करें तो उस्मान तारिक जो हमारे पास अब पाकिस्तानी टीम के लिए ट्रम्प कार्ड जो है वो साबित हो रहे हैं। 3 विकेटें उन्होंने हासिल की और उस पर जो है उसका एक्शन इस तरह है कि, और उसके पास वेराइटियां इतनी हैं कि उस पर स्ट्रोक जो है, जिस तरह चूंकि टी20 तो छक्के और चौकों का खेल है, ये छक्के चौके उस पर जो है, स्पेशली छक्के उस पर मारना जो है वो खासा मुश्किल है, क्योंकि वो एक मुनफरिद अंदाज से, समझे कि किसी दौर में मुरलीधरन थे, लेकिन मुरलीधरन जो है वो लेग स्पिनर नहीं थे। ये जो है वो लेग स्पिनर भी हैं, हाफ स्पिनर भी हैं, मिस्ट्री गेंद भी डालते हैं और पता नहीं और कौन कौन सी गेंदें डालते हैं। तो ये खासे मुश्किल बॉलर हैं और जो सबसे बड़ा मसला है उसका एक्शन जो है वो भी खासा मुश्किल है। बैट्समैनों को समझ ही नहीं आती, क्योंकि बिल्कुल जो है वो जिस तरह बाजू साइड आर्म के साथ जो है वो बॉल करते हैं और आईसीसी से क्लियर है। उस पर इब्तिदा में बड़ा इतराज हुआ था कि जी ये किस तरह का बॉलर है, ये जो है वटा। तो उन्होंने कहा फिर गुमरा बुमराह जो है वो क्या फेंक रहा है, वो भी वटा होगा। बहरहाल जो है इसका एक्शन क्लियर है, लेकिन मुश्किल बॉलर ज़रूर है और आगे जाकर ये पाकिस्तान की फतूहात में कलीदी किरदार जो है वो भी अदा कर सकता है। तो इस मैच में अगर बात करें या पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन के हवाले से बात करें, तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त आने वाले मैच में जो परेशानी हो सकती है, इस मैच में शादाब खान भी अच्छा खेले और बाकी टीम जो है स्पेशली बाबर आजम, चूंकि वो बिल्कुल ऑफ कलर लग रहे हैं आजकल, उनसे रन नहीं हो रहे हैं और उन पर यही एतराज़ है कि वो जो है वो उसका स्ट्राइक रेट का मसला है। तो इस मैच में 32 गेंदों पर उन्होंने 46 रन बना लिए। तो ये अच्छा है कि इंडिया के खिलाफ जो आने वाला मैच है उससे कबल कम अज़ कम उसने सुख का सांस जो है वो लिया होगा और पाकिस्तानी टीम जो है उसने भी, और पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट जो है उसने भी सुख का सांस लिया होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ये मैच था अमेरिका के खिलाफ, कन्फर्म थी फ़खर जमान की शिरकत उसमें, और मैच से तकरीबन 1 घंटे कबल फिर जो हमारे कप्तान हैं सलमान अली आगा, उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं, बाबर आजम को जो है वो एक और मौका देना चाहिए। तो मौका उन्हें मिल गया और उन्होंने परफॉर्म भी किया। कम अज़ कम इंडिया के खिलाफ मैच से कबल उसने सुख का सांस जो है वो ज़रूर लिया होगा। अब जो खामियां जो हैं, जो चीज़ें, जो टीम सिलेक्शन जो है, अब भी उस पर एतराज़ सामने आ रहे हैं। और जो बड़ी बात यह है कि आप अगर देखें कि हमारे पास जो सुपरस्टार हैं वो एक बाबर आजम है और एक शाहीन शाह अफरीदी। तो शाहीन शाह अफरीदी की अमेरिका के खिलाफ भी पिटाई हुई, जो उसने तीसरा ओवर किया तो आप देख लें, एक के बाद दीगर उसको 2 छक्के पड़े। तो ये उसके लिए तशवीश की बात है। और जब से वो इंजरी के बाद शाहीन शाह वापस आए हैं तो वो ऑफ कलर ही लग रहे हैं। कभी कभार विकेटें ले लेते हैं, लेकिन वो वैरायटी या वो जोश
وہ جذبہ وہ نظر نہیں آ رہا، اور یہ نہ صرف پاکستان ٹیم کے لیے، خود شاہنشاہ کا جو کرکٹ کیریئر ہے اس کے لیے بھی تشویش کی بات ہے، اور یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور چونکہ اب انہیں سمجھانے کی ضرورت تو ہے نہیں ہے، کیونکہ یہ امریکہ کے خلاف اس کا 100واں T20 میچ تھا، یعنی وہ ٹیم کے سینئر ترین کھلاڑیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور T20 کی کپتانی بھی کر چکے ہیں، لاہور قلندر کے بھی وہ کپتان ہیں، تو میرا خیال ہے ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال انہیں خود ہی یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو اس وقت جو کرکٹ چل رہی ہے، اس وقت جو T20 کرکٹ کا جو ماحول ہے، جس طرح کی مار داڑ ہے اس میں، تو اس کے لیے بولنگ میں ویرائٹی، صرف زور لگانا کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے امریکہ کا بولر دیکھ لیں، اس طرح سلو گیندیں کرتا ہے۔ انڈیا کے خلاف بھی انہوں نے 4 وکٹیں لی، پاکستان کے خلاف بھی اس نے 4 وکٹیں لی۔ تو آپ کو اب جس طرح کی کرکٹ آگے آ رہی ہے، اس طرح کی کرکٹ اس وقت چل رہی ہے، بولنگ میں ویرائٹی جو ہے وہ پیدا کرنی ہوگی، اور بغیر ویرائٹی کے مطلب اگر آپ جو ہے وہ بیٹسمین کو روک نہیں سکتے وکٹیں، آپ اگر یہ کہیں گے کہ جی میں وکٹیں لوں گا تو ابتدائی اوورز میں تو ٹھیک ہے آپ کریں، لیکن آپ کو جو پھر لائن اور لینتھ ہے اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، تاکہ آپ کو جو ہے وہ بالکل کھلے رن نہ پڑیں۔ جب آپ کو رن پڑیں گے تو اس سے آپ کا اعتماد جو ہے وہ ڈیمیج ہوگا، اعتماد آپ کا ڈیمیج ہوگا تو پھر آپ کو اور رن پڑیں گے، اور پھر آپ اور زور لگائیں گے تو اور رن پڑیں گے۔ ابتدائی 6 اووروں میں تو بالکل فیلڈنگ جو ہے وہ تو دائرے کے اندر ہوتی ہے، تو اس چیز پہ جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور ایسا نہ ہو۔ بابر اعظم تو خیر چل گیا ہے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ آگے چل کر ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو دونوں سپر سٹار ہیں یہ ہمیں بینچ پر بیٹھے نظر آئیں، اور ان کی جگہ ہمیں خواجہ نافع، فخر زمان بھی سینئر کھلاڑی ہے اور اس کا تو حق بنتا ہے۔ بہرحال چونکہ اس وقت ٹیم کا کمبینیشن اس طرح بنا ہے کہ اس میں فخر زمان جو ہے وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ بابر اعظم بھی باہر بیٹھے ہوں بینچ پر، اور ساتھ شاہین شاہ افریدی بھی باہر بیٹھے ہوں، اور سلمان مرزا، اور ساتھ جو نسیم شاہ ہے وہ جو ہے پاکستان کا جو پیس اٹیک ہے اس کی ذمہ داریاں ہمیں اگلے آنے والے میچز میں یا آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پاکستان کا جو پیس اٹیک ہے اس کی ذمہ داریاں سنبھالتے نظر آئیں، تو اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک جو مسئلہ اور ہے، پتہ نہیں یہ سلیکشن کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں سفارش کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیا ایشو ہے، وہ ہے عثمان خان۔ وہ بیچارہ ٹھیک ٹھاک لیگ کا پلیئر تھا، پیسے کما رہا تھا، یو اے ای میں تھا، وہاں اس کے مزے تھے، اور ٹھیک ٹھاک پاکستان پی ایس ایل میں بھی کھیل لیتا، ادھر ادھر دنیا کی دیگر لیگز میں کھیل لیتا، اپنے لیے پیسے بھی اکٹھے کر لیتا۔ لیکن آپ نے کیا کیا کہ ایک تو یو اے ای کی آپ نے اس کی شہریت ختم کر دی، اور اس کو آپ پاکستان لے آئے، پاکستان کی ٹیم میں آپ نے اس کو شامل کیا، لیکن اب بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کا کھلاڑی نہیں ہے۔ آپ اس کی کیپنگ دیکھ لیں یا آپ اس کی بیٹنگ دیکھ لیں، دونوں میں آپ کو وہ انٹرنیشنل پلیئر جو ہے، انٹرنیشنل برانڈ وہ نظر نہیں آتا۔ تو اب اس کو آپ لے کے جا رہے ہیں اور وہ پرفارم نہیں کر رہا، اس کی وہ والی انتھوزیزم یا وہ والا جوش و جذبہ نظر نہیں آ رہا، یا وہ ٹیکنیک نظر نہیں آ رہی، نہ کیپنگ میں بیٹنگ میں، کہ جو ایک وکٹ کیپر کی ہونی چاہیے۔ اور ورلڈ کپ سے پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید رضوان کو شامل کیا جائے، رضوان شامل نہیں ہوا، لیکن خواجہ نافع آپ کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہے۔ تو میرا خیال ہے آپ نے آگے اگر بڑھنا ہے، اس T20 ورلڈ کپ کا سفر جو ہے وہ اگر اس کو مزید بڑھانا ہے، تو آپ کو جو ہمارا اصل مسئلہ بولنگ کا اتنا نہیں ہے، کیونکہ سری لنکا ہو یا انڈیا ہو، وہاں پر جو ہے وہ سپنر زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ اگر فاسٹ بھی کریں تو ہمارے پاس شاہین شاہ افریدی، نسیم شاہ، سلمان مرزا یہ موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے اب تک تو وہ اتنی بولنگ نہیں کر سکے، ہمارے جو آل راؤنڈر ہیں فہیم اشرف وہ موجود ہیں۔ تو ہمارے پاس جو مضبوط لیکن یہ جو پچز ہیں سپنرز کے لیے یہ سوٹ کرتی ہیں، اور ہمارے پاس جو سپنرز ہیں، ابرار احمد ہو گیا، نواز ہو گیا، ساتھ ساتھ اس کے علاوہ خود شاداب خان ہو گئے، اور عثمان طارق ہو گئے، ان کو کھیلنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہے مخالف ٹیموں کے بیٹسمینوں کے لیے۔ اور سائم ایوب جو ہے وہ بھی بیسٹ سپنر ہے، اور اس وقت تو میرا خیال ہے آل راؤنڈرز میں وہ ورلڈ نمبر 1 ہے T20 کا۔ تو اس طرح کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس سپن اٹیک مضبوط ہے، ہمارے پاس
फास्ट बॉलिंग का शोबा कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं है। हमारा असल इश्यू जो है वो बैटिंग का है, और बैटिंग में आपके पास जो है, अब सलमान मिर फिर कहते हैं कि बाबर आज़म ओपनर आ रहा था, रिज़वान ओपनर आ रहा था। सलमान आगा ने क्या किया? सलमान ने ये किया कि वो खुद अब 1 डाउन पर हो गया और बाबर आज़म को जो है वो नंबर 4 पे कर दिया। तो अगर बाबर आज़म 1 डाउन पे होता तो शायद उसके लिए ज़्यादा मौके होते रन्स बनाने के, क्योंकि आपका कोई भी ओपनर जो है वो 6 ओवर के अंदर जो है वो आउट होता है। तो लामहला उसमें अगर बाबर आज़म आता है, तो बाबर आज़म चूँकि स्ट्रोक प्लेयर है, नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर है, तो उसको एडजस्ट होने में इतना वक़्त नहीं लगता। और अगर दायरा खुल जाता है, फिर बाबर आज़म आता है, तो वो स्ट्रोक खेलता भी है, तो उस पर एक ही रन मिलता है। और अगर लूज़ डिलीवरी मिल जाए, वरना बाबर इस तरह के छक्कों वाला प्लेयर तो है नहीं है, सबको पता है। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। मेरा ख़्याल है इस टीम में अब भी उस्मान खान की जगह जो है ख्वाजा नाफे का हक बनता है, वो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। फ़खर जमान जो है, अब चूँकि टीम कॉम्बिनेशन इस तरह बना हुआ है कि वो उसके लिए एडजस्ट करना या उसको टीम में एडजस्ट करना फ़िलहाल जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप एक स्पिनर जो है वो कम करते हैं, तो उसकी जगह जो है वो आप उसको टीम में डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप साइम अयूब से 4 ओवर कराते हैं, तो फिर एक स्पिनर को आप ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि किसको ड्रॉप करेंगे। आप इब्रार को ड्रॉप नहीं कर सकते और शादाब को भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो इस मैच में भी यूएसए के खिलाफ 12 गेंदों पर उसने 30 रन बनाए हैं। आप नवाज को भी ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी आपके लिए रन करता है और 7 विकेटें भी लेता है और बेस्ट जो है वो फील्डर भी है। और उस्मान तारिक जो है वो तो अब मेरा ख्याल है उसको तो ड्रॉप करना है ही मुश्किल। तो ये खासा एक मुश्किल काम है। बहरहाल, अगर पाकिस्तानी टीम, अगर आप फ़हीम अशरफ को बटाते हैं, तो फिर इतराज़ उठेगा कि जी नीदरलैंड के खिलाफ तो मैच उसने जितवाया है। वो आपके पास बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, तो है मुश्किल ज़रा। लेकिन चलो, टीम कॉम्बिनेशन या जिस तरह भी हो, अगर फ़खर ज़मान बाहर भी हो, लेकिन ये उस्मान वाला जो है, ये चैप्टर जो है, ये अब आपको क्लोज़ करना पड़ेगा। अगर आपने इस वर्ल्ड कप में सर्वाइव करना है, अगर अगर आपने आगे बढ़ना है। अब इंडिया के खिलाफ जो मैच है उस पर बात कर लेते हैं। प्रेमदासा स्टेडियम में उसने होना है, और इंडिया की बैटिंग वो तो अगर वो अभिषेक अगर विकेट पर खड़ा हो गया, या सैमसन खड़ा हो गया, या तिलक वर्मा जो है वो खड़ा हो गया, या वो दुबे जो है वो खड़ा हो गया, या सूर्या कुमार, और उसमें जो भी है वो तो तबाही फैलाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनके लिए भी डर, चूंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच में प्रेशर इतना होता है, पाकिस्तानियों पर इतना नहीं होता, इंडिया पे जितना होता है कि अगर हार गए, ये खौफ जो है, ये फिर हाथ पांव फूल जाते हैं बैट्समैनों के, बॉलर्स के। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि इंडिया के स्पिनर और प्रेमदासा का जो ग्राउंड है उसकी विकेट जो है वो कैसी है, क्योंकि ये जो है ये माजी में अगर हम देख लें, तो इसने जो है फास्ट बॉलर को जो है वो भी काफ़ी हेल्प किया है। तो अब अगर वो स्पिन ट्रैक होगा, तो फिर तो पाकिस्तान के मज़े ही मज़े हैं। लेकिन आपको इंडियन के स्पिनर से भी होशियार रहना होगा। इंडिया के पास भी अच्छे स्पिनर हैं, और आप जो है उनके जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं कुलदीप यादव, तो आप तो उसको, अगर हम माजी का ट्रैक रिकॉर्ड उठा लें, तो पाकिस्तानी बैट्समैन जो हैं उसको खेलने में खासी उन्हें दिक्कत का सामना हमने देखा है कि करना पड़ा है। लेकिन अब देखेंगे कि विकेट कैसी होती है, फास्ट है, स्पिन है, और हमारी बैटिंग जो है उसका किस तरह बिहेव होता है, वो किस तरह जो है परफॉर्म करती है। और जो सबसे बड़ा मसला है कि अगर हमारी दूसरी बैटिंग आई, तो फिर हमें, मेरा ख्याल है, मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि चेस करने में हमारी बैटिंग जो है वो इतनी तगड़ी नहीं है, और एक तो प्रेशर गेम होगा, और अगर इंडिया ने रन्स का पहाड़ खड़ा किया, तो फिर हमारे लिए खासा मुश्किल होगा। बहरहाल, अगर हमारी पहले बैटिंग आती है, तो पाकिस्तानी टीम को ये ज़्यादा सूट करेगी। दूसरी बैटिंग में हम नीदरलैंड से जो है वो हारते-हारते बचे हैं, तो ये चीज़ है कि हमें बस नसीब की बात है। बहरहाल, इंडिया पाकिस्तान का ज़बरदस्त टाकरा मुतवक्को है, और एक चीज़ और है कि इंडिया के लिए जो खतरा साबित होंगे, वो होंगे उस्मान तारिक। और उस्मान तारिक अगर चल गए, तो फिर जो है वो आप देख लेंगे, क्योंकि उस्मान तारिक, ये मैं एक रिकॉर्ड भी आपको बता दूं, जो लेसत मलिंगा है श्रीलंका के, वो दुनिया के वाहिद बॉलर है जिसने
T20 में मुसलसल 27 मैचेस में जो है वो विकेटें ली हैं। यानी कोई इस तरह का मैच नहीं हुआ कि जिसमें उसने विकेट नहीं ली हो, यानी बगैर विकेट लेस रहे हों। और उस्मान तारिक के अब 21 मैचेस हो गए हैं कि किसी कोई इस तरह का मैच नहीं गुजरा जिसमें उस्मान तारिक ने विकेट ना ली हो। तो ये भी अब उसके पास 6 मैचेस रहते हैं। अगर वो इसी तसलसल से विकेटें लेते रहे तो शायद वो लसिथ मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ दें। अब वो रिकॉर्ड टूटता है या नहीं टूटता, लेकिन इंडिया के खिलाफ अगर पाकिस्तानी टीम जीत गई तो फिर जो है आप इंडिया की चीखें सुनेंगे और फिर कहेंगे कि ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। लेकिन पाकिस्तानी टीम के हौसले कम से कम इस वक्त बुलंद हैं और हम बुलंद हौसलों के साथ 15 जो फरवरी है उसमें प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में इंडिया के साथ जो है आमने सामने होंगे। ये भी देखने वाली बात होगी कि दोनों टीमों के खिलाड़ी कप्तान हाथ मिलाते हैं या नहीं मिलाते। अगर मिलाते हैं ठीक है, नहीं मिलाते हैं तो लानत उन पर, हमें क्या है। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।